नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में गहलोत सरकार अपने ही दो खेमों में बनती होने के आसार है। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पिछले दिनों से कोई नया विवाद सामने नहीं आया है, पर लोग मानते हैं कि सतह पर भले ही कुछ ना दिखे, पर अंदर लावा धधक रहा है। वही गुंडा की लाल डायरी का मामला सामने आने से भाजपा में खुशी की लहर है। गुडा की लाल डायरी का मामला भाजपा भी इस चुनाव में जमकर बुनाएगी। राजस्थान की लाल डायरी में छिपे हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार के कई काले कारनामे। दावा किया जा रहा है कि लाखों रुपए का आर्थिक लेन देन और इनके साथ सरकार के भ्रष्टाचार की करतूत छिपी है इस डायरी में। लाल डायरी ने न केवल राजस्थान विधानसभा में अपना जौहर दिखाया, बल्कि संसद में भी इनकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक गुड्डा की लाल डायरी को राजस्थान भाजपा इस विधानसभा चुनाव में जमकर बुनाएगी। लाल डायरी की बात माननीय सदस्य या पूर्व मंत्री कर रहे थे, उसमें निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार के वो सारे काले कारनामे हैं। किस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त की, किस तरह सरकारें बचाई, क्या क्या प्रलोभन दिए, और जो लूट की छूट अपने विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को और उनको समर्थन देने वाले विधायकों को है, वो सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है, राजस्थान तो देख ही रहा है, भुगत रहा है। बिश्नोई जी, राजनीतिक और समाज नीति में मगरा माने जाने वाले देवी सिंह भाटी जी का कहना है कि लाल डायरी में कोई दम नहीं है, लेन देन किस राज्य में नहीं होता है, इसमें क्या नया निकलेगा, वो भी उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाए। वो तो माननीय देवी सिंह जी हमारे बड़े हैं, वो आप उन्हीं से पूछिएगा। क्या वो मैं उनको पूछ के आया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वो उन्हीं से पूछिएगा, उनकी बातों का हम जवाब नहीं दे सकते। और अभी कल आप विधानसभा में देखा होगा, जो ये लाल डायरी है, ये आपके पास आ गई गुड्डा की डायरी? ये सारी दुनिया में आ गई है, तो पूरे हिंदुस्तान में आ गई। इस डायरी के हिसाब से चलता है ना, तो यहाँ पर धनबल के आधार पर यह सरकार चली है, होटलों में ये सरकार चली है, जनता की सुध सरकार ने ली है। उस लाल डायरी के अंदर रहस्य छपा हुआ वो चंद दिनों के सामने भी आ जाएगा। तो अब किस तरह से बुनाएगी भारतीय जनता पार्टी को इस लाल डायरी के मुद्दे को और राजेंद्र गुडा को? क्या न्योता देंगे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा कि न उनका हमारा सारा है, न कोई बात। वो उसी पार्टी के थे और उसी प्रकार से उन्होंने जो कहा तो अपने मन की पीड़ा कही है, तो उसको जनता को समझनी भी चाहिए। और जिस प्रकार से धनबल के बल पर यह सरकार चली है, तो इसकी छिपी हुई नहीं है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अंत तक है, भ्रष्टाचार का ब्यूरोक्रेसी अभी है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी पैसे देकर काम करवाते हैं लोगों से, पैसे लेकर काम। दलाल पैदा कर दिए इस पार्टी ने, पहले कभी भी नहीं हुए, जो पहली बार यहाँ राजस्थान में हुए। राजस्थान में चुनाव से पहले करोड़ों की सौगात देने आए प्रधानमंत्री मोदी भी सीकर की जनसभा में लाल डायरी का जिक्र करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस लूट की दुकान और झूठ का बाजार है, जिनका ताजा उदाहरण है ये लाल डायरी। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की
इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पिछले महीने भी राजस्थान आए प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा फीकी रही। इस पर राजस्थान के कद्दावर नेता और भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे देवी सिंह जी भाटी ने तंज कसते कहा कि स्थानीय चेहरों के बिना भीड़ जुटा पाना असंभव है। क्या माहौल था प्रधानमंत्री के पिछले महीने की जनसभा में? कोई चेहरा दिखना चाहिए जिसके कारण लोग विश्वास करके आपके साथ जुड़े। तो वो चेहरा वसुंधरा जी का है। वसुंधरा जी का अभी तक नेतृत्व तय नहीं किया, और यहाँ की जो बीकानेर संभाग की लीडरशिप थी, प्रदेश से आए हुए बड़े नेता थे, उनको जिम्मेवारी दे दी। तो हमने इतनी छोटी सभा पहली बार देखी कि बीकानेर में नौरंगदेसर के अंदर सड़क के उद्घाटन के लिए आए थे, तो मात्र ऑफिशियली, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, 8,500 तो कुर्सियां थी और कुल 20-25 हजार से ज़्यादा लोग नहीं थे। और उसमें अभी 4 महीने पहले वसुंधरा जी ने अपना जन्मदिन हमारे हनुमान जी बालाजी के वहाँ सालासर में मनाया था। उसमें 70-75 हजार लोग वहाँ पर आए थे। संख्या तो ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कम से कम। तो ये एक हिसाब से सभा फेल थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये 2 बार बोलना पड़ा कि इतनी भारी संख्या में आए हुए लोग, वरना आम जितना संख्या ज़्यादा होती है वहाँ प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते, लेकिन यहाँ उस बात को ढकने के लिए। तो ये अब बहुत अंदर से स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खोखली है। कोई भी सभाएं, जहाँ भी पहले यहाँ बीकानेर में अमित शाह भी आए थे, फेल हुई सभा, चाहे वहाँ दूसरी जगह कोटा में, जोधपुर में अमित शाह ने सभाएं की, फेल हुई। तो बिना चेहरे के लोग आते नहीं हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और सबकी भावना, हमारी भी भावना है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पर जो प्रांतीय हमारी, चाहे लोकल जिले की, संभाग की बात है, वहाँ तो नेतृत्व लोकल लोग करेंगे, तभी लोग आएंगे ना। किसके भरोसे जाए वहाँ पर? तो ये जो चेहरे जिनके भरोसे यहाँ पर सभा की थी, वो चेहरे तो बिल्कुल सब फेल हो गए संख्या आंकलन देखते हुए। जी। वहीं कांग्रेस 2 खेमों में बंटने की बात से भाजपा वाले उत्साहित है, पर देवी सिंह जी मानते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं। आज की स्थिति में सत्ता का माध्यम सेवा नहीं, केवल मेवा है। जो संतुष्ट नहीं होता है तो कोई न कोई कारण तो प्रेजेंटेशन, चाहे वो बोलने में हो जाता है, और फिर कोई विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई गलत बोल दो, पार्टी वालों को पसंद नहीं आता तो मंत्रिमंडल से निष्कासन कर देते हैं। मेरा भी इसी हिसाब से निष्कासन हुआ था। तो ये आखिर में लाल डायरी, पहली बात तो है नहीं, होती तो वो सामने आ जाती, फिर ये नहीं कहा जाता कि मेरे पास उसका हिस्सा है, बाकी है। तो अब ठीक है, क्या है क्या नहीं, पर कुल मिला के मोटी बात ये लगती है कि लाल डायरी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ये तो पक्का ही था कि लेन देन तो बहुत भारी हुआ है। जो आजकल, क्योंकि हमारे जैसे पशु मेले लगते हैं, उसमें पशुओं की बोली लगती है, वैसे ये आजकल MP MLA की बोलियां लगने लगी। कोई 5 करोड़ में जाता है, कोई 10 करोड़ में जाता है, और ये सिलसिला तो आम खुले आम हो गया। अभी पीछे मैंने तमिलनाडु में कॉरपोरेशन के चुनाव थे, लाइनें लगी हुई थी, एक छोटा मुर्गा दे रहा था, एक पौवा दे रहा था दारू का, और लिए जा रहे थे खुले आम। तो फिर आप MP MLA के बारे में तो सोचे में तो वो लाल डायरियाँ खुली है, लिखते तो जरूर हैं, होगी भी सही, लेकिन अब कोई लाल डायरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, वो जैसे कह रहे हैं कि इनका ये वो लिया जाए क्या, नार्कोटिक, हाँ, तो वो नार्को टेस्ट हो तो भले ही कोई लाल डायरी निकले, बाकी मुझे लगता नहीं। राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठती है, इसका अंदाजा लगाना आज की स्थिति में थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर यह जरूर है कि राजस्थान कांग्रेस में अगर भाजपा मानती है कि 2 खेमे में है, तो भाजपा में भी कुर्सी के लिए रार लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और चेहरे पर ही चुनावी समीकरण के कयास लगने शुरू हो जाएंगे।
मेहुल जाला, दिव्य भारत, बीकानेर। तो राजस्थान में चुनाव नजदीक है, लाल डायरी का जिक्र हो रहा है। ये लाल डायरी में आगे क्या क्या पटारा निकलेगा वो देखने लायक होगा। भाजपा को नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरें देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।